ब्रजगुणज विधि यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हल करें, एक्स वाई का मान निकालने। तो ब्रजगुणज विधि का किया तो ब्रजगुणज विधि से ही बनाना है, ये नहीं कि मतलब विलोपन विधि से बना देंगे। तो विलोपन विधि से आप बनाते हैं तो आंसर तो सही आएगा, लेकिन आपका नंबर एक भी नंबर नहीं मिलेगा, आपको 0 सन्नाटा मिलेगा। ब्रजगुणज कहता है तो ब्रजगुणज विधि से हमको बनाना होगा। देखिए ब्रजगुणज विधि के लिए कुछ रूल होता है। सबसे पहले समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड दिया है। समीकरण फर्स्ट बराबर 0 लाएंगे, समीकरण सेकंड बराबर 0 लाएंगे। तो देखिए समीकरण फर्स्ट बराबर, यानी समीकरण फर्स्ट को लेते हैं, ठीक ना। समीकरण फर्स्ट क्या है तो 4x है प्लस 5y है बराबर 30 है। ये हमारा क्या है समीकरण फर्स्ट है। इसको 0 करना था, 0 करने के लिए क्या करेंगे 4x के 4x लिख देंगे, ठीक ना। 5y के 5y लिखेंगे, और देखिए ये है जो प्लस में है, लेकिन ये साइड आएगा क्या हो जाएगा माइनस में बराबर 0। ये हमारा क्या हो गया थर्ड मान लेंगे, ठीक ना। उसी तरह से समीकरण सेकेंड को भी आपको क्या करना होगा 0 करना होगा, समझ रहे हैं बात करना। तो समीकरण सेकेंड हमारा क्या है 3x है प्लस में 2y है बराबर में क्या है 19, ठीक ना। तो इसको भी चलो 0 करते हैं, 3x के 3x प्लस 2y तो 2y और माइनस 19 बराबर में 0। ये हमारा समीकरण क्या बन गया 4 बन गया, ठीक ना। ये समीकरण क्या बन गया 4 बन गया, तो ये भी 0 हो गया। अब क्या करेंगे तो ब्रजगुणज विधि में कुछ अलग रूल होता है, ठीक है, सभी से हट के होता है। इसमें क्या होता है a1 पहले बताना होगा, a1 का मान आपका जानकारी होना चाहिए, b1 के मान की जानकारी आपको होना चाहिए, और c1 का मान का आपका जानकारी होना चाहिए। उसके बाद a2 की मान आपको पता होना चाहिए, b2 का मान आपको पता होना चाहिए, और c2 का मान आपको पता होना चाहिए। अब देखिए a2 का मान a1 के मान और a2 का मान कैसे निकलेगा, यानी ये सब का मान कैसे निकलेगा। तो देखिए जो पहला हम शून्य जो लाए हैं 0 के बराबर लाए हैं वो सभी को पुट करेंगे यहाँ पर, यानी x रहेगा। यहाँ पर थोड़ा सा समझा देते हैं आप लोग को, यानी a के मान भरेंगे किस में, जो x के गुणक में रहेगा उसको में a का मान को देंगे, ठीक है। b जो y के गुणक रहेगा, और c यानी अचर, जिसको इंग्लिश में हम लोग कॉन्स्टेंट कहते हैं, ठीक ना। तो चलिए पहला जो हम शून्य जो लाए हैं यहाँ पर n लाए हैं, तो इसको हम पुट करते हैं। तो x का गुणक कौन है यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ y के गुणक में b होता है, y का गुणक बराबर b, तो b में भरेंगे तो यहाँ पर 5 हो जाएगा। c यानी अचर, देखिए अचर किसको कहते हैं जिसमें x y नहीं लगा है, तो इसमें x y तो नहीं लगा है तो ये अचर कहलाएगा। तो ये -30 है तो -30 लिखते हैं, ठीक ना। उस तरह से दूसरा जो शून्य लाए हैं जो निचला वाला में भरा जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर 3 हो गया, यहाँ पर 2 हो जाएगा। कमेंट बताइए ले जाइएगा यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आपका -19 हो जाएगा, ठीक ना। तो चलिए ये आप निकाल लिए, तो आप जो बहुत ही आसान तरीका से अब है जो आप निकाल दीजिएगा, ठीक ना। चलिए आगे आइए समझिए। अब देखिए एक्स वाई के मान निकालने के लिए आपको सूत्र का जानना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। BC माइनस में BC बटे AB माइनस AB 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपको याद करना ही पड़ेगा, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है, ठीक ना। ये आपको याद रखना ही पड़ेगा। ये फिक्स दम आता है ब्रजगुणज विधि, क्योंकि पाचन विधि में सबसे हार्ड विधि ग्राफी विधि है, उसके बाद ब्रजगुणज विधि है, और वो सब तो आसान है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ पर पुट करते हैं, b1 के मान पुट करते हैं, c2 का मान पुट करते हैं। तो b1 का मान यहाँ देखिए कितना है, तो b1 का मान 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर दिए, गुने c2 का मान कितना है, तो c2 का मान -19 है, तो -19 यहाँ पुट कर दिए। फिर माइनस b2 का मान कितना है, तो b2 का मान 2 है, तो 2 यहाँ पुट कर दिए, गुने। फिर c1 का मान कितना है, तो c1 का मान है जो -30 है, तो -30 यहाँ पुट कर दिए, ठीक ना। और फिर बटा में अब क्या है a1 और b2, तो a1 का मान देख लेंगे, a1 का मान 4 हो गया और b2 का मान 2 हो गया, यानी 4 गुने 2, 4 गुने 2 माइनस तो माइनस। फिर a2 और b1, a2 का मान देख लेंगे 3 है, और b1 का मान कितना है 4 है, यानी 3 गुने 4। चलिए इसको अब सॉल्यूशन करना होगा, करते हैं सॉल्यूशन।
-19 से 5 में गुना करेंगे तो 19 × 5 = 95, वो भी क्या माइनस में 95। फिर उसके बाद देखिए -2 से -30 में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा कितना, +60 हो जाएगा, ठीक ना, +60 हो जाएगा बटे 4 से करेंगे 2 में तो 8 और -3 से 4 में करेंगे तो -12 हो गया। चलिए इसको घटाते हैं, -95 में से फिर +60 हो जाएगा तो कितना बचेगा, -35 बचेगा। और उसके बाद -12 में से +8 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, कितना बचेगा, -3 तो -12 में से इतना घटाते हैं तो 7 बचेगा, ठीक ना। लेकिन यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है, क्या गड़बड़ लग रहा है, यानी A2 और B1, A2 का मान कितना है थोड़ा सा देख लेते हैं। A2 का मान है जो 3 है, ठीक ना, और B1 का मान कितना है 5 है। देखो यहाँ गड़बड़ कर दिया था ना, तो यहाँ पर ही 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ठीक है, तो 3 और 5 से गुना करेंगे तो 15 होगा। वही तो हमें भी लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब देखिए 15 में से 8 घटाएंगे तो माइनस कितना बचेगा, 7 बचेगा, ठीक ना, माइनस माइनस कैंसिल और 7 बचे 35, यानी x बराबर कितना आ गया, 5 आ गया। उसी तरह से आपको क्या करना होगा, y का मान निकालना होगा, ठीक ना। तो y के लिए भी देखिए, y के लिए भी सूत्र होता है। क्या सूत्र होता है, तो AC माइनस AC अब बटे में AB माइनस AB। ये पहले माइनस लगा रहता है आगे से ऑलरेडी, ठीक ना। अब चलिए इसमें भी मान पुट कर दिए, इसको सरल करेंगे तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर थोड़ा फास्ट कर लेते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा ज़्यादा लॉन्ग हो रहा है ना। तो चलिए 1 2 2 1 1 2 2 1, ठीक ना। अब देखिए A1 और C2, A1 और C2, A1 के मान कितना है, 4 है तो 4 हो गया। और C2 का मान कितना है, तो -19 है तो -19 हो गया, ठीक ना। फिर माइनस तो माइनस, A2 का मान कितना है, तो 3 है और C1 का मान 30 है, तो 3 × -30 बटे फिर A2 यानी यहाँ पर सिर्फ देख लेंगे हम, ये देखिए सेम ना है, A1 और B2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है A1 और B2। फिर देखिए A2 और B1, A2 और B1, तो अब यहाँ पर बोला यही मान उठा देंगे ना, 4 × 2 -3 × 5, 4 × 2 -3 × 5, ठीक ना। ये ऑलरेडी माइनस पहले से लगा हुआ तो इसको लगा देंगे। अब इसको हल करते हैं, देखिए माइनस पहले से लगा हुआ तो माइनस पहले से लगा दिए, ठीक ना। और 19 से 4 में गुना करेंगे तो कितना होगा, 19 से 4 में गुना कर लीजिए। जैसे हम 9 से कर लेंगे कितना, 4 में, तो 9 से 4 में करेंगे तो कितना होगा, 9 चौके 36 के 6 बाकी रह गया 3, और 4 से 1 में करेंगे तो 4 होगा, 4 और पहले से कितना बकाया 3 है, तो 4 और 3 कितना हो जाएगा, 7, यानी 76, कितना -76, ठीक ना। और उसके तो -3 में -30 से गुना करेंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा ना। उसके बाद बटे 4 से करेंगे 2 में तो 8 हो जाएगा, फिर तो -3 से 5 में करेंगे तो माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ ध्यान दीजिए, माइनस का माइनस, 90 में से 76 जाएगा, कितना बचेगा, तो 14 बच जाएगा प्लस में। उसके बाद -15 में से 8 जाएगा तो कितना, -7 बचेगा, ठीक ना। अब इसको काट दे सकते हैं, तो 7 दूनी के 14, यानी यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिए, यहाँ ध्यान दीजिए कि बराबर में माइनस है और यहाँ पर कितना बच गया, -2 आ गया, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस, ठीक ना। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये y का मान निकालना है ना, तो -2 माइनस में -2 से गुना करेंगे तो +2 हो जाएगा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, +2, ठीक ना। यानी y बराबर +2 और x बराबर कितना हम लोग लाए हैं, +5 लाए हैं। तो ब्रजगुणज विधि से आप लोग को निकालने कहेगा x y का मान, तो इसी तरीक़ा से निकालेंगे।